Students, we will study about chapter 2, Nationalism in India. So this is the second chapter for your study. In your book, this is the chapter 3. Chapter 2 is not for your syllabus, so you should study chapter 3, Nationalism in India. नेशनलिज्म इन इंडो चाइना, दैट इज़ द सेकंड चैप्टर. तो ये आपका सेकंड चैप्टर है, नेशनलिज्म इन इंडो चाइना. इस लेसन में से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. और ये हमारा चैप्टर 3 है. ये अब आपका दूसरा चैप्टर है क्योंकि सेकंड चैप्टर को डिलीट कर दिया है. सो स्टूडेंट्स, हमें जानना चाहिए कि भारत के राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे होती है. इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द लेसन, नेशनलिज्म इन इंडिया डेवलप्ड इन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट. हमारे देश का राष्ट्रवाद अंग्रेज़ों के कॉन्टेक्स्ट में डेवलप हुआ. जब हमारे देश में ब्रिटिश कॉलोनियल पावर थी, उनका हम जब संघर्ष कर रहे थे, उसी समय हमारे देश के नागरिकों में राष्ट्रवाद की भावना डेवलप हुई. महात्मा गांधी इसमें बहुत बड़े इंपॉर्टेंट फिगर रहे हैं. महात्मा गांधी अराइव्ड इन इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1950 इन जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत आए. साउथ अफ्रीका में जब महात्मा गांधी थे तो उन्होंने अपने प्रवास काल के दौरान बहुत सारे सत्याग्रह आंदोलनों में भाग लिया था. अंडर हिज लीडरशिप सेवरल मास मूवमेंट्स वर ऑर्गेनाइज्ड. तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत सारे मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुई. सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स. सो स्टूडेंट्स, हमें जानना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इन 1914 एंड इट वाज कंटिन्यू टिल 1918. 1914 से लेकर 1918 तक रहा. फिर खिलाफत मोमेंट क्या है? टर्की का जो खलीफा है वो इस्लाम का सबसे बड़ा रिलीजियस हेड होता है, वो टर्की में रहा करता था. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद टर्की के खलीफा को ब्रिटिश गवर्नमेंट और उनके मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने अपमानित किया. इससे ब्रिटेन के खिलाफ़ दुनिया भर के मुसलमान हो गए और भारत के मुसलमान भी ब्रिटेन के खलीफा के खिलाफ़ हो गए और भारत में खिलाफत कमेटी बनाई गई. इस खिलाफत कमेटी का उद्देश्य था खलीफा के टेम्पोरल रेस्पेक्ट को बहाल करना, यानी खलीफा को सम्मान देना और अंग्रेज़ों का विरोध करना. इसलिए भारत के मुसलमान भी अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए. सो खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली. मोहम्मद अली और शौकत अली ब्रदर्स ने इसकी स्थापना की. तो ये है खिलाफत मोमेंट चला. फिर है नॉन कोऑपरेशन मोमेंट्स. दिस मोमेंट वाज स्टार्टेड इन 1921 जनवरी, और जनवरी 1921 में शुरू हुआ और 5 फरवरी 1922 तक चलता रहा. 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसके कारण आंदोलन वायलेंट हो गया, हिंसक हो गया. और इसी के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, स्टॉप कर दिया. वॉर एंड इट्स इफ़ेक्ट्स. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की अभी हम बात कर रहे थे, 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला. तो इसके इफ़ेक्ट क्या थे? तो ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. बच्चों, सेना का खर्चा बहुत बढ़ गया. विच वाज फिनांस्ड बाई वॉर लॉन्स एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस. जिसके कारण टैक्स बढ़ाए गए और युद्ध के लिए लोन लिया गया. थ्रू द ईयर्स द प्राइसेस इंक्रीज्ड. फिर प्राइस बढ़ गई, सेना का खर्चा बढ़ा, लोन लिया गया, टैक्स बढ़ाए गए, गुड्स की प्राइस बढ़ गई, डबलिंग, और गुड्स की प्राइस डबल हो गई. जो 1913 में जो प्राइस थी, युद्ध के बाद 1918 में डबल हो गई, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल. कॉमन पीपल के लिए बहुत मुश्किल हो गया, आम व्यक्ति के लिए. गांधी जी और सत्याग्रह. बच्चों, गांधी जी चंपारण बिहार में आए 1916 में, और बिहार के चंपारण में पहली बार 1916 में सत्याग्रह किया. फिर गुजरात के खेड़ा में 1917 में किया. सो ये इनके कुछ सत्याग्रह हैं. चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में गुजरात में. चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों के सपोर्ट में किया, इंडिगो फार्मर्स के सपोर्ट में. और खेड़ा में रेवेन्यू सूखा पड़ने के बाद भी सरकार ले रही थी, इसलिए रेवेन्यू को कम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, किसानों के हित में रेवेन्यू रिलैक्सेशन के लिए सत्याग्रह हुआ. इन 1919 नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज रोलो एक्ट
तो रोल एक्ट के ख़िलाफ़ पूरे देश भर में सत्याग्रह चला। तो ये रोल एक्ट सत्याग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। तो पूरे भारत देश में सत्याग्रह चला। रोल एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एनीबॉडी कैन बी डिटेन्ड, किसी व्यक्ति को बंदी बना लो विदाउट ट्रायल, बगैर मुकदमा चलाए फॉर 2 years, 2 साल तक बगैर किसी को मुकदमा चलाए जेल में डाल दो। ये रोल एक्ट था, इसको ब्लैक लॉ कहते हैं। सो रोल एक्ट लॉन्च्ड, रोल एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह किया भाई महात्मा गांधी। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग जब रोल एक्ट का विरोध कर रहे थे और एनुअल बैसाखी फेयर में शामिल हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को जनरल डायर ने गोली चला के मैसेकर कर दिया था। सो दैट इज़ द जलियांवाला बाग मैसेकर, 13 अप्रैल 1919। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड खिलाफत इश्यूड, ये इश्यू भी चल रहे थे उसी समय। एंड हमारे देश का राष्ट्रवादी जो आंदोलन था वो तेज़ी से भड़क गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण नाराज़ थे लोग, जलियांवाला बाग के कारण नाराज़ थे, खिलाफत मूवमेंट के कारण नाराज़ थे। एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 में दिसंबर में कांग्रेस का सेशन नागपुर में हुआ और एक कंप्रोमाइज़ वाज वर्कड आउट, और वहाँ पर एक समझौता हुआ। एंड नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज अडॉप्टेड। दिसंबर 1920 में हुआ कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाएंगे, यानी हमें अंग्रेज़ों का विरोध करना है, उनको हमें कोऑपरेट नहीं करना है। गांधी जी ने 1909 में अपनी किताब लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें बताया कि यदि हम अंग्रेज़ों का विरोध करना बंद कर दें तो अंग्रेज़ों का साम्राज्य 2 साल में ख़त्म हो जाएगा। हमने उनको कोऑपरेट किया, इसलिए भारत में स्थापित हुए, हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना है। इसके लिए मूवमेंट इन टाउन्स में मूवमेंट फैल गया। रिबेलियन इन कंट्री साइड, देहात में, रूरल एरिया में रिबेलियन फैल गया। सो ये है बच्चों उस समय की स्थिति। थैंक यू।